हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने कल ही आम परचेज़ किए हैं 120 केजीज़। उसमें से 50 केजीज़ मेरे मम्मी के हैं और बाकी के जो है वो मेरे हैं। तो अभी इसे जो है अच्छे से सेट करना है, मतलब बोरी को पलटी भी नहीं कर सकते क्योंकि आम ख़राब हो जाएंगे अगर थोड़ा बहुत डेंट पड़ जाता है। तो बेडरूम का जो ऊपर का स्पेस है उसे मैंने खाली किया है। वहाँ पर हम बेडशीट और जो बोरी है जो आम के साथ आई है उसको बिछा के हम एक एक आम उसको प्लेस करने वाले हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ शोरूम में, और विद दैट मैं पृथ्वी का ये टब भी लेके जाने वाली हूँ। दिस इज़ अ बाथ टब, वेरी बिग, मतलब आई थिंक ये 5.5 फीट का कुछ तो भी है। ये पंक्चर हो गया था तो मैं इसे भी ठीक कराऊंगी। विद दैट अपनी जो स्टिचिंग मशीन है मैं उसे भी सर्विसिंग में डालना है, तो मैं उसको भी लेके जा रही हूँ। तो अभी हम आए हैं महिंद्रा के शोरूम में, जो अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुई है 3XO। मेरी फ्रेंड को वो गाड़ी पसंद आई है और उसको वो लेनी है, तो एक बार हम देखने के लिए आए थे। गाड़ी अच्छी है, इसमें रेड, वाइट और ब्लैक कलर अवेलेबल है। उसके बाद हम गए थे मारुति सुजुकी में। वहाँ पे जो रिसेंटली लॉन्च स्विफ्ट है वो हमने देखी, ब्रीज़ा देखी, बट ब्रीज़ा उसको लेनी नहीं है क्योंकि मतलब बाहर निकलते ही बहुत सी ब्रीज़ा गाड़ी का मुझे मॉडल अच्छे से याद नहीं है। किया शोरूम, यहाँ पे बहुत अच्छी गाड़ियाँ थी। इसको क्लच नहीं है, गियर नहीं है, आप सिर्फ ड्राइव मोड पे डालो और जैसे स्कूटी जैसे चलाते हैं ना विदाउट गियर वैसे चलाना है। अगर मैनुअल मोड पे चलाना है तो स्टीयरिंग के नीचे सिर्फ बटन दिए हुए हैं प्लस माइनस करने के लिए, एंड दैट्स इट। 5th गियर में भी हो आप, कितने भी फास्ट हो तो आप डायरेक्ट ब्रेक दबा सकते हो। जो रेगुलर मैनुअल गाड़ी में होता है कि क्लच दबा के आपको ब्रेक दबाना पड़ता है, वो इसमें झंझट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पास में ये पॉट्स मुझे लेने थे, सिरेमिक पॉट्स। टाटा के शोरूम में भी जाना था तो उसके पास में ये सिरेमिक पॉट्स भी थे, तो वो हमने लिए। उसके साथ साथ ये एक मैंने मटका लिया जो कि काफ़ी सा स्पेस कम लेगा इस वजह से। देन वी वेंट टू टाटा शोरूम, वहाँ पे हमने नेक्सॉन देखी। उसको नेक्सॉन भी पसंद आई है। अब वो दोनों डिसाइड करेंगे कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी लेनी है। उसके बाद घर आते आते हम मुझे 10:30 बज चुके थे। और एंड एज आई टेल यू कि हमने कल ही आम जो है वो परचेस किए है, तो उसमें से 5-6 केजी का कुछ अचार भी बनाना था। तो मैंने बोला था कि मैं आते वक्त मसाला लेके आऊँगी, तो आते ही हमने अचार बनाना स्टार्ट किया। मेरे इन लॉज ने जो आम है उसको कट करके रखा हुआ था, मसाला होता तो वो भी बना ही लेते। तो मैंने एक खट्टा अचार बनाया है नॉर्मल, और एक गुड़ का अचार बनाया है। तो हमारे घर पे गुड़ का अचार ज़्यादा पसंद है, खट्टा तो बस ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। फिर जब गुड़ का ख़त्म हो जाता है ना तो तब ये खट्टा अचार खाना स्टार्ट करता है। और अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे। पृथ्वी को छोड़ने के लिए आई थी, उसकी छुट्टियाँ भी है और मुझे रोज़ कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। तो रोज़ मेरी सास को मुझे लेने जाना पड़ता है, फिर से उनको छोड़ने जाओ। रात के अगर 12 भी बजते हैं तो वापस छोड़ने जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था। तो मैंने सोचा जब तक छुट्टी आए मैं तब तक उसको मम्मी पापा के पास ही छोड़ देती हूँ। और जाने के बाद मुझे पता चला कि वो गाँव जाने वाले हैं। प्रॉपर मेरा जो मायका है, जहाँ मैं 2-3 ही साल रही हूँ, लेकिन मेरे पापा को जो प्रॉपर घर है वहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरी मम्मी, दादी और मेरा भाई जो है वो खाना बना रहे हैं, और टिफ़िन वगैरह पैक करके अभी हम गाँव जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद हम खाना खाने वाले हैं। तो पृथ्वी को ये गाड़ी ली है मेरे पापा ने, तो वो उसी के साथ खेल रहा है। अभी कहीं भी जा रहा है वो, तो वो गाड़ी लेके साथ में जाता है। ये मेरा गांव है। यहाँ पे अभी बहुत कम लोग रहने लगे हैं, मतलब बहुत से लोग गांव छोड़ के कहीं और रहने के लिए गए, ऐसा मुझे लग रहा है।
और समर सीज़न की वजह से ना बहुत ऐसा रूखा सूखा भी लग रहा है। तो सबसे पहले अभी हम खेत में जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको मेरा घर दिखाऊंगी, मेरे गांव का घर जहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया है। छुट्टियों में हम जाया करते थे, लेकिन जब से मेरी दादी यहाँ रहने आई है मेरे मम्मी पापा के साथ, तो तब से फिर घर की देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। और एंड ये है मेरा मायका। तो मैं यहाँ पे रही नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन हम छुट्टियों में हमेशा आते थे। तो ये वाला जो अभी आपको दिख रहा है ना, और सामने सब कुछ घर थे, यहाँ पे लोग रहते थे और मिट्टी के घर थे। तो लोग अभी यहाँ से छोड़ के कहीं और रहने के लिए चले गए। तो अभी ये पूरा जो एरिया है वो गिर चुका है। तो पहले हमारा भी घर मिट्टी का ही था, लेकिन जब मेरे दादू के जाने के बाद जब सेपरेशन हुआ तब ऐसा घर बनाया गया। और ये घर सिर्फ स्पेशली मेरे दादी के रहने के लिए बनाया था, क्योंकि मेरी दादी यहाँ रहती थी, हम तो यहाँ नहीं रहते थे।
तो यहाँ भी जिस पोर्शन को कलर नहीं दिया वो मेरे पापा का है। जो येलो है जो बीच में है, वो मेरे सेकंड नंबर के चाचू का है। जो पिंक वाला है वो मेरे सबसे छोटे चाचू का है। तो सिर्फ मेरे सबसे छोटे चाचू ही यहाँ पे रहते हैं, बाकी यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और अभी दादी भी क्योंकि बार बार बीमार पड़ जाती है, उनके हॉस्पिटल को लेके जाना पड़ता है, कोई ना कोई चाहिए। और यहाँ पे आसपास इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, तो मेरी दादी भी 5-6 सालों से मेरे पापा के साथ ही रहती है, वो भी गांव में नहीं रहती। तो अभी फ़िलहाल घर का बहुत बुरी हालत है। ये जो पीछे का पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरा मेरे ना छोटे चाचू का है। तो इक्वली तीनों के भी पोर्शंस हैं। आई थिंक 2000 स्क्वायर फीट मतलब इक्वली डिवाइडेड है तीनों को भी, जब तीनों के हिस्से में भी 2000 स्क्वायर फीट है ऐसा। अभी आप जो पीछे का एरिया देख रहे हैं पूरा ये हमारा ही है, लेकिन अभी दादी रहती नहीं है तो इसका कुछ ऐसा बुरा हाल है। वरना पहले यहाँ पे ना अच्छे पेड़ पौधे लगाए थे, बहुत अच्छा लगता था। जब भी हम गांव में आते थे ना, यहाँ पीछे मतलब खाना वगैरह बनाना, फिर यहाँ पे बैठना खेलना, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब से मेरी दादी अभी मेरे पापा के पास रहने आई है तो इसका कुछ ऐसी हालत हो चुकी है। एंड अभी हम जा रहे हैं वापस घर। तो बीच में पृथ्वी को आम दिखे और उसने बोला कि मुझे आम खाने हैं, तो वो फिर से आम खाने बैठ गया। लिटरली वो 5 सालों से, मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से उसने कभी मेरे छोटी चाची को देखा नहीं है, कभी बात वगैरह हुई नहीं, कभी नहीं। लेकिन फिर भी वो उनके पास जाके बैठा है, उनसे बात कर रहा है और उनके गोदी में भी बैठा वो। मतलब दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। और उसका यही प्लस पॉइंट है कि जिन्हें वो पहचानता नहीं है, ना तो वो उनसे बात करता है, ना उनसे वो कोई चीज़ लेता है। बट पता नहीं, चाची है, खून होता है, उनके पास चला गया। तो अभी हम वापस निकल रहे हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।